इनको घेर लो। आसिम मुनीर, हम इसी तरह आसिम मुनीर, हम इसी तरह तेरा GHQ चलाएंगे। हाफिज साद रिजवी साहब गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शहादतों के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। BBC भी नाज़रीन शहादतों की तस्दीक कर रहा है। आपके एदादो शुमार के मुताबिक कितने लोग जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर? हजूर 500 से ऊपर होंगे। शहबाज शरीफ कुत्ता, खोता, बदतमीज। जो मनाजिर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ चुका है और लगातार पाकिस्तान सुलग रहा। मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। मैंने बेशुमार मनाजिर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद की, जिसको के कंटेनर सिटी बना दिया गया है, मैदान जंग बन चुका है मुरीद के। और निहत्ते तहरीके लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। मुरीदके से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है। ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हो। मनाजिर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीके लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीके लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हकायक जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीके लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकजी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाजिर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बड़ा मुश्किल है ये तमाम तरह हकायक आपके सामने रखना। मुरीदके से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है। मुरीदके में नाज़रीन साद रिजवी के काफिले को चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी गई। इस मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस नारे लगा रही है, सेल्फीज बना रही है। मरकजी जो कंटेनर था उसे आग लगा दी गई है, जिस पर साद रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे। मैं नाज़रीन इस मजहबी जमात की पॉलिटिक्स के साथ मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूं। मैं इनकी मजहबी जुनूनियत के साथ इख्तिलाफ करता हूं। मैं समझता हूं कि ये सही मजहबी तर्जुमान नहीं है, लेकिन इन्हें नाज़रीन पाला गया, पोसा गया है। ये किसी की बी टीम के तौर पर इन्हें सामने लाया गया, इन्हें बड़ा किया गया और उसके बाद अब जाकर नाज़रीन इन्हें घेर कर मारा गया। घेर कर ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद इस ख्वाब से जागे हैं जो कुछ मुरीदके में हुआ है। जो खबरें आ रही है नाज़रीन, ये जो मजहबी जमात क्लेम कर रही है, ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शहादतों के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। BBC भी नाज़रीन शहादतों की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और BBC क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। मंसूर अली खान साहब अपने व्लॉग में ये क्लेम कर रहे हैं कि गोली नहीं लगी साद रिजवी साहब को। बहरहाल उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है, कोई इतलात नहीं है। ये जो तसई खाना मुरीदके को बनाया गया है उसके बाद से नाज़रीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से या उनके भाई के हवाले से नहीं आई। लेकिन एक बात दुरुस्त है नाज़रीन कि जब गोलियां चल रही थी, ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, साद रिजवी वहां पर मौजूद था। वो भागा नहीं था, वो खड़ा था, वो छाती तान कर खड़ा था। वो जो गुफ्तगू कर रहा था मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद था। और वो जो कंटेनर था मरकजी नाज़रीन, वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तड़ 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 मशीन गन्नें चल रही। ये जो गोलियां चल रही थी नाज़रीन, ये इसी अवाम की है। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नाज़रीन, ये जो
जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है, अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग हैं। मेरा खुद इख्तिलाफ है कि ये एहतजाज बनता नहीं था। मैं खुद ये समझता हूं कि इनका एहतजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए था, और मैं खुद ये समझता हूं कि नाज़रीन साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए। वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे। और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे। वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नाज़रीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी। कश्मीर के अंदर भी नाज़रीन गोली चली थी, डी चौक में भी गोली चली थी, और आज मुरीद के में भी गोली चली है। ये एक रियलिटी है। साद रिजवी के नाज़रीन आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, गोली ना चलाओ। तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, हमें गोलियां ना मारो। तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, हम पर गोलियां ना चलाओ। ये साद रिजवी बकायदा से कंटेनर से नाज़रीन पुलिस को वास्ते दे रहा था कि तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हम पर गोली ना चलाओ। इस्लामाबाद की, जिसको कि कंटेनर सिटी बना दिया गया है, साथ ही साथ लाहौर का भी तकरीबन यही हाल है। अब कहा यह जा रहा है कि जी तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, जी हाँ, वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी के सामने। और वो जी किस लिए, गजा के लिए और इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है ये करने के लिए वो अमेरिकन एम्बेसी आना चाह रहे। तो सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि इजराइल के साथ कोई किसी किस्म के कोई टर्म्स नहीं है, और हमने अपने पासपोर्ट पे भी लिख रखा है कि जी आप तमाम दुनिया में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। तो जाहिर है कि अब तहरीक लब्बैक वालों के पास जो है वो क्या चॉइस रह जाती है। उनके पास ये चॉइस तो है नहीं कि वो इजराइल की एम्बेसी के बाहर बैठकर अपना जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो तमाशा करना चाहते हैं वो कर सकें। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अमेरिकन एम्बेसी चले जाते। पाकिस्तान में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। खासतौर पर मुरीद इलाके में तहरीक लब्बैक पार्टी के समर्थकों और सेना के बीच हिंसा भड़क गई है। इस संघर्ष में करीब 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तहरीक लब्बैक के चीफ साद रिजवी को भी गोली लगी है। उनके स्वास्थ्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सेना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कई जगह आगजनी भी हुई। पाकिस्तान के कई इलाकों में तनाव बढ़ा हुआ है, जिससे सरकार और सेना की स्थिति और भी कमजोर हो रही है। देश के हालात चिंताजनक है और आम जनता के लिए ये एक गंभीर संकट का मोड़ है। हम इस घटना पर आगे अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।